2022-23 में 4,000 करोड़ का टर्नओवर। लास्ट ईयर की सेल की अगर मैं बात करूं तो 68% की तेजी। ट्रू वायरलेस स्टीरियो के मार्केट में 64% का शेयर, स्मार्ट वॉचेस के मार्केट में 95% का शेयर, और मैं बात कर रही हूं बोट कंपनी की। तो ये है बोट की कहानी, और ये सब उन्होंने पिछले कुछ सालों में ही किया है। ऐसा नहीं कि बहुत सालों की मेहनत है। विद इन फ्यू इयर्स ये सारे नंबर्स यही स्टेट करते हैं कि आज की डेट में बोट एक काफी सक्सेसफुल कंपनी है। JBL और सोनी के रहते हुए इंडियन मार्केट से इनकी छुट्टी कैसे हो गई, आज जानेंगे। ऐसा क्या किया बोट ने, उनकी मार्केट में एंट्री कैसे हुई, कितनी तेजी से उन्होंने एक्सपैंड कैसे किया, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी उनकी रही, we'll find out in this video। हाय हेलो नमस्ते, मेरा नाम है तनु सरदाना एंड फ्रीडम ऑफ बिजनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक ऑलवेज मैं आपको यही याद दिलाऊंगी, ये चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। सो इफ यू लव वॉचिंग एंड studying about business then this is the channel for you। लेकिन आज जो एक टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है। अगर आप एक यूथ हैं और अगर आप बोट कंपनी के लवर हैं, इफ यू लव अमन गुप्ता's मार्केटिंग स्ट्रैटेजी then this video is for you। बोट कंपनी की शुरुआत जो हुई थी वो 2013 में ही हुई थी, यानी कि फेयरली न्यू ब्रांड है, और असली पुश उनको जो मिली है ना वो 2016 और 17 में मिली है। सो 2016 में पहले इंटरनेट इतने कॉस्टली थे कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, सावन, स्पॉटिफाई से म्यूजिक कौन सुने, यही हर कोई सोचता था। पर उसी समय अंबानी जी आए जियो लेकर। वी ऑल रिमेंबर दैट टाइम जहां पे जियो के आते ही मार्केट में इंटरनेट जो है वो बहुत चीप हो गया, और उसी के साथ साथ स्पीड इंटरनेट की बहुत ही अच्छी हो गई। 2016 में एप्पल ने अपना एयरपॉड मार्केट में लॉन्च किया था, जिसको सीधे कान में लगाओ और उसके बाद मस्त हो जाओ। तो दुनिया एयरपॉड्स पे लग गई। एक तरफ एयरपॉड्स का फीवर दुनिया पे चढ़ चुका था और दूसरी तरफ फास्ट और फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया था अंबानी जी ने। तो पहले जब आप फोन्स खरीदते थे उसके साथ ईयरफोन्स जो आपको मिलते थे वो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, लेकिन अब वो बंद हो गए। तो अब लो क्वालिटी के ईयरफोन्स पे जो है वो लोग उनको शॉपिंग करने लगे। पर लोगों की डिमांड अब ज्यादा से ज्यादा म्यूजिक सुनने की और एंटरटेनमेंट पर चली गई। बट अब करें क्या, अलग से लेने पड़ेंगे आपको ईयरफोन्स। तो यहाँ पे एक नए मार्केट ने जन्म लिया, नई कंपनियों के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई, और जितने लोग कूदे वो एक्चुअली में आज सक्सेसफुल है, और उनमें से एक नाम है बोट का। बट अब दिमाग में ये सवाल आएगा कि बोट ही क्यों, और कोई क्यों नहीं। तो एक बात यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपको किसी मार्केट में एंटर करना है, दुनिया से अलग दिखना है, तो एक ही कैटेगरी को पकड़ना पड़ेगा। और इस काम में बोट कंपनी ने काफी अच्छे से अपनी स्टडी की, काफी अच्छे से उन्होंने अपनी रिसर्च की, एंड दैट इज द रीजन आज वो बड़े सक्सेसफुल हैं। और फिर क्या था, उसके बाद जैसे ही उन्होंने उस कैटेगरी को पकड़ा, अपनी टीजी को समझा, छा गए वो पूरी दुनिया पे, और इंडियन मार्केट में आज के टाइम पे वो रूल कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि आखिर बोट ने ऐसा क्या किया। मार्केट एक यूनिकनेस खोजता है, ये चीज हमेशा याद रखिए, चाहे वो डिजाइन में यूनिकनेस हो, या फिर उसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, या फिर प्राइस के ऊपर आप अपनी पकड़ जमा सकते हो। बोट ने प्राइस के यूनिकनेस को पकड़ा है। किसी भी मार्केट को प्राइस बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। देखिए, जितना इंडियन ऑडियंस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है ना उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, और इसको ना मैं 4 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड करना चाहूंगी। पहली क्लास जो आती है वो होती है अल्ट्रा प्रीमियम क्लास, उसके बाद आती है हमारी प्रीमियम, तीसरी है सब प्रीमियम, और चौथा जो है वो है अफोर्डेबल। अल्ट्रा प्रीमियम और प्रीमियम के कैटेगरी की मार्केट बहुत ही लिमिटेड है, और यहाँ की मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बता दूं, जैसे एप्पल हो गया, गूगल और सैमसंग जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं इस कैटेगरी में आते हैं। सब प्रीमियम रेंज की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका बोस हो गया, जिन्होंने अपनी पकड़ इंडियन मार्केट में अच्छी खासी बना रखी थी। पर इंडिया की 80% जो मार्केट है ना वो अफोर्डेबल मार्केट है। इस मार्केट में बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स और कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वे से काम कर रहे थे, और यहीं से ही जो एक सक्सेसफुल और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर होता है ना, उस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड बनाने की कोशिश करता है। तो अनऑर्गेनाइज्ड ब्रांड को मार्केट से बाहर करके अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी बात थी। इट वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर बोट, लेकिन वही काम बोट ने बखूबी किया। बोट ने चूज किया कि जो सब प्रीमियम और अफोर्डेबल की बीच की रेंज है ना, वही मेरी ऑडियंस है। मतलब ना ज्यादा सस्ता और ना ज्यादा महंगा,
फिर क्या था, क्वालिटी और डिजाइन के दम पे अमन गुप्ता की बोट कंपनी पूरे मार्केट में अपनी प्राइस यूनिकनेस के साथ राज करने लगी। तो मैं तो यही बोलूंगी कि उनकी सारी स्ट्रैटेजीज इसीलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि उन्होंने प्राइस यूनिकनेस को समझा। बट बोट में ऐसी क्या खास बात थी कि लोग इसे ही पसंद किए जा रहे थे? देखिए, ज्यादातर यही होता है कि 1000 रुपए का है तो कोई भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है, चले तो ठीक है, नहीं तो दूसरे हेडफोन्स ले लेंगे। पर अगर उसी 1000 रुपए के ईयरबड्स में पैकेजिंग आपको अच्छी मिलेगी, कलर अगर आपको जोरदार मिलेगा, डिजाइन अगर आपको बहुत ही कमाल का मिलेगा, तो इसके अलावा आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे? कस्टमर्स की बड़ी बेसिक सी डिमांड होती है कि अगर मैं सस्ता खरीद रहा हूँ तो उसमें मुझे एक फैशनेबल डिजाइन मिल जाए, एक अट्रैक्टिव कलर मिल जाए, थोड़ा यूथ को मैं टारगेट कर रहा हूँ तो यूथ से कनेक्ट करने के लिए रंगों का उन्होंने यूज किया। एंड इनफैक्ट एड्स कौन कर रहा था? पांड्या भाई साहब। बहुत ही सिंपल है, सबका ध्यान सबसे पहले बोट की तरफ ही जाएगा। बोट ने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स को भी बढ़ाया, जिसका फायदा उसके ब्रांड वैल्यूएशन के फॉर्म में डेफिनेटली आया। हर दिन बोट एक बड़ा ब्रांड बनता चला गया और आज हर दूसरे व्यक्ति के पास, हर दूसरे इंसान के पास आपको बोट का एक ना एक गैजेट जरूर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बोट कंपनी के गैजेट्स की बात करूं जिसमें स्मार्ट वॉचेस भी काफी पॉपुलर हैं, तो इसकी पॉपुलैरिटी का क्रेडिट खुद अमन गुप्ता को भी जाता है। अगर आप भी मेरी तरह शार्क टैंक के बहुत बड़े फैन हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अमन गुप्ता स्क्रीन पे आते थे तो उन्होंने अपनी घड़ी हमेशा इसी स्टाइल से पहनी थी। नाउ पीपल एक्चुअली स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि अमन गुप्ता ने घड़ी ऐसे घड़ी कौन पहनता है? सो बेसिकली व्हेन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, दे गॉट टू नो कि उन्होंने खुद अपने ब्रांड की ही घड़ी पहनी है एंड सबकी नजर जो है उस प्रोडक्ट पे जा रही है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट वे टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। लेकिन एक चीज और है, उनके प्रोडक्ट्स ना सिर्फ अच्छे हैं दिखने में बल्कि अफोर्डेबल भी हैं। तो एक अफोर्डेबल मार्केट और सब प्रीमियम मार्केट के मिड में रखना उस कंपनी के लिए बहुत बड़ी फायदे की बात थी। अपनी पैकेजिंग पे उन्होंने ध्यान दिया, कलर्स उनके बड़े यूनिक रहते हैं, डिजाइन आज के यूथ के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट करती है और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। चाहे मैं बात करूं गेमिंग, आईपीएल जैसी जगहों पे स्पॉन्सरशिप की, तो बोट हमेशा आगे रहता है। जो भी यूथ सेंट्रिक इवेंट्स होते हैं वहां पे सबसे पहले बोट आपको नजर आ जाएगा। कोई भी बड़े बड़े इवेंट्स या फिर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं वहां पे बोट की प्रेजेंस आपको जरूर देखने को मिलेगी। आज बोट के प्रोडक्ट्स आपको मार्केट के हर रेंज में जरूर मिलेंगे। इनफैक्ट मैं आपको यही बोलूंगी कि आप गूगल पे प्राइसेस चेक करेंगे, जितने भी यंग लोग हैं वो जानते हैं कि काफी अच्छा ब्रांड है जो कि क्वालिटी और डिजाइन में काफी दिलचस्प है। और अगर आप भी बोट के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि उनका कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको बहुत पसंद है। अब चलिए मैं बात करती हूँ बिजनेस लेसन्स की जो मैंने सीखा है। पहला ये है कि भाई मार्केट के गैप को समझना बहुत जरूरी है। आप भी किसी बिजनेस को अगर शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टडी कीजिए, मार्केट के गैप को समझने का एक ट्राई जरूर कीजिए कि क्या अभी तक ऐसी चीज है जो आपके कस्टमर तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या वो प्राइस है, क्या वो क्वालिटी है? बोट ने देखा कि 4000 रुपए के नीचे कोई भी ब्रांड नहीं है। इसने इस गैप को फिल किया और आज TWS या फिर स्मार्ट वॉच इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो इनके आसपास और कोई भी नजर नहीं आता है, सब फीके हैं। दूसरी चीज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगी कि बोट की मार्केटिंग जो थी वो दूसरे ब्रांड से काफी ज्यादा हटके थी। उन्होंने अपने डिजाइन को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रखा और इसके साथ साथ पैकेजिंग और कलर के ऊपर भी उन्होंने काफी पैसे खर्च किए हैं। इसके साथ एक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को उन्होंने जोड़ा, साथ में प्रमोशंस कैसे करते हैं ब्रांड्स के। इनफैक्ट अगर मैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और प्रमोशन की भी बात करूं तो हमेशा अमन गुप्ता की बातों से भी समझ आता है कि वो बहुत ही स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हैं। इनके ब्रांड को बहुत ही अच्छी पोजीशन पे लेके गया है। तो इसी के साथ जो मैं बोलूंगी आज की हमारी केस स्टडी थी। एटलीस्ट पर्सनली मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपको लीडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, उनकी लाइफ हिस्ट्री को समझने की बहुत जरूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं इन लोगों की गलतियों से या फिर इनकी अचीवमेंट से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से बोट के बारे में कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तो लौटने ही वाली हूँ, क्योंकि चाहे केस स्टडीज की मैं बात कर लूँ, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो हमको हमारी लाइफ की ट्रैजेक्टरी डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक ब्रांड और है जो आपकी लाइफ के करियर को, आपके बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में आपकी हेल्प करता है, एंड दैट इज फ्रीडम ऐप। सो माय सजेशन इज कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक आपको इस ऐप का मिल जाएगा, जहां पे अगर कोई भी बिजनेस शुरू करने की आपकी ख्वाहिश थी, आपकी इच्छा थी, तो वो अब सच हो सकती है और आप डायरेक्टली मेंटोर से सीखने वाले हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है। तो मैं तो आपसे यहाँ पे विदा लेती हूँ, लेकिन आप जरूर चेकआउट कीजिए फ्रीडम ऐप और मैं मिलूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर।